हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अब हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 4 के बारे में, जिसमें क्वेश्चन 26 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 27 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में आपको गिवन है कि इफ साइन कोट इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू कोस टेन इनवर्स x देन फाइंड द x, यानी x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इसमें। तो देखो, सबसे पहले ये साइन की वैल्यू, ये साइन में है, और यदि एक साइन इनवर्स वैल्यू आ जाए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और x बचेगा यहाँ पे। और ये कोस है, और इस टेन इनवर्स को मैं चेंज कर लूं कोस में, तो यहाँ पे कोस और कोस इनवर्स कैंसिल आउट, x बचेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मेट है कोट वाली वैल्यू, इसको मैं साइन में चेंज करूं तो देखो, कोट इनवर्स आप जानते ही कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो ये लीजिए, यानी मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है। किसकी वैल्यू चेंज करनी है? कोट इनवर्स x प्लस 1 की वैल्यू चेंज करनी है। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, तो परपेंडिकुलर बेस कितना है आपका? x प्लस 1 है। परपेंडिकुलर कितना है आपका? यदि मैं इसको थीटा ले लूं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी? 1। तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये लीजिए हाइपोटेन्यूस। तो इस पूरे की वैल्यू साइन इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स परपेंडिकुलर 1 अपॉन में हाइपोटेनियस 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां पे मैं यूज कर लेता हूं इसका, यानी क्या लिख सकता हूं? साइन x, साइन और कोट की वैल्यू किस में आ जाएगी आपकी? साइन इनवर्स के अंदर। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। इसी को मैं आगे क्या लिख सकता हूं? आगे वाली वैल्यू किस में आपकी? कोस में। तो टेन इनवर्स की वैल्यू कोस में फाइंड आउट करते हैं। टेन इनवर्स को किसके में? कोस में। तो देखो, एक ट्राइंगल में और ड्रॉ कर लेता हूं। यदि ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, यानी जो वैल्यू आपकी वो क्या है? टेन इनवर्स x है। अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लगा सकता हूं। ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर x, और ये हो गया बेस। तो इस हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक है ना, इन दोनों का स्क्वायर का रूट आ जाएगा। ये लिख सकता हूं। अब इसकी वैल्यू कोस में क्या होगी? कोस में होगी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस पूरे फॉर्मेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोस इनवर्स 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। फिर नेक्स्ट इसका मैं डिस्कस करूं तो आपकी वैल्यू साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट। ये वैल्यू कितनी? 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट। तो ये वैल्यू कितनी? 1 अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है ना, आपकी बुक के अंदर हिंट के अंदर गिवन है, लेकिन मैं इनको सोल्व करवा देता हूं। 4 इक्वेशन बचे हुए आपके। ठीक है, अब रूट को हटाने के लिए, या रूट नहीं हटाओ तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करूं तो ऊपर वाली वैल्यू या नीचे वाली वैल्यू ऊपर, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अब रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी बोथ साइड में स्क्वायर कर दूं तो वैल्यू 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और रूट हट जाएगा। ठीक है ना, और इसका मैं स्क्वायर करूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट। x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, फिर वैल्यू कितनी? 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहां से 2x की वैल्यू कितनी? -1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? -1/2। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। और ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर, ये आप रफली इसमें कर लेना, ठीक है ना। मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया, आपको भी इस ट्राइंगल को शो करके वैल्यू फाइंड आउट करके शो करवाना है, ठीक है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर अपन 28 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपन 28 डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रब कर देता हूं भी। देखो क्वेश्चन आपका 28 में क्या गिवन है। इसकी भी हिंट आपको गिवन है, आप कर सकते हो, फिर भी मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं। tan इनवर्स 1/√3 इंटू tan इनवर्स नहीं है, x/2 tan x/2 इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 2 इंटू कोस इनवर्स 1 प्लस 2 इंटू कोस एक्स अपॉन में 2 प्लस कोस एक्स, ये आपको प्रूव करना है। और यानी क्वेश्चन है शो दैट ये वाली साइड उस साइड की इक्वल है। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को पुट अप करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में कितना आपका tan इनवर्स 1, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं tan x/2 अपॉन में वैल्यू कितनी √3, अपॉन में वैल्यू कितनी √3, ये मैं इसको लिख सकता हूं। बात है कि अब इस पूरे फॉर्मेट में 1/2 है, तो मैं 1/2 से यानी क्या कर दूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं ना इसको, देखो दोबारा इसको, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। एक फॉर्मेट अपने पास में आता है कि 2 इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मेट। उस फॉर्मेट का मैं यूज करूं तो x की वैल्यू आपकी सॉरी देखो यहां पे क्या है कोस इनवर्स है ना। तो कोस इनवर्स का फॉर्मूला अपन यूज करेंगे यहां पे कि 2 tan इनवर्स x का कोस के फॉर्मेट में क्या फॉर्मूला होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू यहां पे क्या है, ये पूरी वैल्यू x की है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना 1/2 तो सेम इंटू 2 इंटू tan इनवर्स x, तो वैल्यू आएगी आपकी कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है tan x/2 अपॉन में √3, इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan x/2 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर। ये मैं इस पूरे फॉर्मेट में लिख सकता हूं, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 इंटू कोस इनवर्स, इस पूरे को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस इसका स्क्वायर करूं तो tan स्क्वायर x/2 अपॉन में कितना 3, और इस नीचे वाले का स्क्वायर करूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 अपॉन में कितना 3, ये इसको लिख सकता हूं। आगे देखो और क्या लिख सकता हूं 1/2 इंटू कोस इनवर्स 1/2 इंटू कोस इनवर्स, एलसीएम लेके मैं सोल्व करूं तो एलसीएम कितना 3 माइनस, ठीक है ना, एलसीएम कितना आ गया इसका 3, और 3 माइनस tan इनवर्स x, tan इनवर्स नहीं tan स्क्वायर x/2, और नीचे वाली भी जो वैल्यू है उसमें भी आपका एलसीएम कितना आ गया 3, और वैल्यू आ गई यहाँ पे 3 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये मैं इसको लिख सकता हूं। इस 10 से 3 से 3 कैंसिल आउट, और tan इनवर्स x tan स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस कोस x लिख सकता हूं, ठीक है। समझ गए होंगे आप। या फिर आप
इसको रफली देखो सोल्व करता हूं मैं, यहां पे इसको मैं सोल्व करता हूं। और यहां पे नहीं देखो तो वहां पे देख लीजिए। देखो अपने पास में फॉर्मेट है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का। इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि वैल्यू किसमें चाहिए आपको, कोस के फॉर्मेट में। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू कोस के फॉर्मेट में क्या होगी, वन माइनस कोस एक्स अपॉन में टू, क्योंकि अपने पास में फॉर्मूला होता है वन माइनस कोस टू थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है इसका, टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कोस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टू इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले अपन यूज करेंगे। अब इस टू को यहां पे नहीं है तो इस टू को मैं डिवाइड में ले सकता हूं, और यहाँ पे x बाई टू है तो यहाँ पे x, यहाँ पे देखो थीटा था तो टू थीटा आया था, ठीक है ना, इसी का डबल आ रहा है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो ये वैल्यू वन प्लस कोस एक्स अपॉन में टू, इससे ये कैंसिल आउट, यानी मैं लिख सकता हूं टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू वन माइनस कोस एक्स अपॉन में वन प्लस कोस एक्स, ये लिख सकता हूं। तो इस पूरे फॉर्मेट की वैल्यू आप लिख सकते हो। देखो वन बाई टू इंटू कोस इनवर्स एक्स, और ये थ्री माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी है, वन माइनस कोस एक्स अपॉन में वन प्लस कोस एक्स अपॉन में वैल्यू कितनी, थ्री प्लस वन माइनस कोस एक्स अपॉन में वैल्यू कितनी, वन प्लस कोस एक्स। ये मैं इस पूरे को लिख सकता हूं। अब देखो यहां पे इस पूरे को मैं आगे क्या लिख सकता हूं, वन बाई टू तो बाहर वैल्यू है, फिर वैल्यू आपकी कोस इनवर्स, इस वैल्यू देखो इस पूरे का मैं एलसीएम ये ले लूं तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लेने के बाद नीचे वाली वैल्यू क्या है एलसीएम की, वन प्लस कोस एक्स। इसको मैं इस थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आएगी थ्री प्लस थ्री इंटू कोस एक्स, थ्री इंटू कोस एक्स, ये आपकी वैल्यू। फिर क्या आपका माइनस वन माइनस कोस एक्स, ये लिख सकता हूं, या फिर इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस और ये प्लस, ये वैल्यू आ गई ना, बात एक ही है। अपॉन में नीचे एलसीएम कितना है, वन प्लस कोस एक्स, और यहां पे वैल्यू आएगी थ्री से मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू को, तो थ्री प्लस थ्री इंटू कोस एक्स, और फिर प्लस वन माइनस कोस एक्स, ये मैं इसको लिख सकता हूं। ये नीचे वाली वैल्यू इस नीचे से कैंसिल आउट, इसी को मैं लिख सकता हूं वन बाई टू कोस इनवर्स कितना, थ्री प्लस थ्री माइनस टू टू, और थ्री प्लस कितना फोर कोस एक्स अपॉन में थ्री प्लस वन कितना फोर, और थ्री कोस एक्स माइनस कोस एक्स कितना टू इंटू कोस एक्स, ये लीजिए, ठीक है ना। अब टू को कॉमन निकाल दीजिए तो वन बाई टू इंटू कोस इनवर्स एक्स, यहां से मैं टू को कॉमन निकाल दूं तो वन प्लस टू इंटू कोस एक्स अपॉन में, यहां से मैं टू को कॉमन निकाल दूं तो टू प्लस कोस एक्स, ये मैं इसको लिख सकता हूं। इस टू से ये टू कैंसिल आउट, वन बाई टू कोस इनवर्स वन प्लस टू इंटू कोस एक्स अपॉन में टू प्लस कोस एक्स, ये मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद में इसके बाद में डिस्कस करूं तो आपकी वैल्यू देखो, ठीक है ना, ये तो हो गया ना, प्रूफ हो चुका। तो ये थी आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में डिस्कस करते हैं।
ठीक है, देखो इसको रब कर देता हूं भाई मैं। क्वेश्चन आपका 29 के बारे में। 29 में आपको गिवन है, देखो इफ कोस इनवर्स x/2 प्लस कोस इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा, और आपको प्रूव करना है 9x² माइनस 12xy इंटू कोस थीटा प्लस 4 इंटू y² इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी वैल्यू, यानी ये आपको प्रूव करना है। तो देखो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो जाएगा। हिंट आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आप नॉर्मली सोल्व कर सकते हो, फिर भी मैं इसको सोल्व कर देता हूं। देखो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूं तो यहां पे एक फॉर्मेट लगाएंगे अपन, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का। क्या फॉर्मेट है? कोस इनवर्स x इंटू वाई, यहां पे प्लस है तो माइनस यूज करेंगे, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है? x/2, इसका स्क्वायर कर दो तो x² अपॉन में 4, फिर रूट ऑफ 1 माइनस y², तो इसका स्क्वायर करो y का स्क्वायर अपॉन में 9। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इक्वल टू में कितना है? थीटा। कोस इनवर्स वैल्यू इधर आएगी तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा में, तो xy माइनस, सॉरी x की वैल्यू क्या है? 1/2, इसको चेंज करो भाई। x की वैल्यू क्या है? x/2 और y की वैल्यू क्या है? y/3। इन दोनों को तो मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं तो xy अपॉन में 6 माइनस, इसको मैं सोल्व करूं तो रूट के अंदर वैल्यू कितनी? एलसीएम लेके 4 माइनस x² अपॉन में 4, और इसको मैं सोल्व करूं तो ये वैल्यू आपकी आएगी 9 माइनस y² अपॉन में 9 इक्वल टू में कितना? कोस थीटा। ठीक है, अब इसी को मैं लिख सकता हूं xy अपॉन में 6 माइनस, और ये वैल्यू 4 माइनस x² अपॉन में 2, और ये लिख सकता हूं मैं रूट 9 माइनस y² अपॉन में 3 इक्वल टू में कितना? कोस थीटा। पूरी इक्वेशन को यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो xy माइनस, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो ये जो 6 है नीचे वो कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी? रूट ऑफ 4 माइनस x² इंटू रूट ऑफ 9 माइनस y² इक्वल टू में कितना? कोस थीटा। ठीक है, और ये जो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं कि xy, ये 6 कोस थीटा इधर आएगा तो माइनस का 6 कोस थीटा इक्वल टू, ये नेगेटिव वैल्यू है इधर आएगी तो पॉजिटिव वैल्यू, तो रूट ऑफ 4 माइनस x² इंटू रूट ऑफ 9 माइनस y², ये लिख सकते हैं। इस रूट को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन का स्क्वायर कर दीजिए, तो पूरी इक्वेशन का मैं स्क्वायर करूं तो आपकी वैल्यू कितनी आई? इस पूरे का होल स्क्वायर और इस पूरे का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर सोल्व करूं तो इसका स्क्वायर कितना? xy का होल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर 6 इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस, ये प्लस और ये माइनस 2 इंटू xy इंटू 6 इंटू कोस थीटा, ये लीजिए, और इसका स्क्वायर करूं तो ये रूट हटके 4 माइनस x², और इसका रूट करूं तो 9 माइनस y², इस पे रूट हट जाएगा। अब इसको मैं सोल्व कर दूं तो ये तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करें तो 36, और वैल्यू कितनी है? कोस स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 12 इंटू xy और ये कोस थीटा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद में इसको 4 को मैं इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 36, और 4 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं
तो 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का एक्स 9 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से यानी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं 36 इंटू कोस को यदि मैं साइन में चेंज कर दूं तो वो साइन आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लीजिए ठीक है। उसके बाद में माइनस 12 इंटू एक्स वाई इंटू कोस थीटा, इतना आप समझ गए होंगे, इक्वल टू 36 माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से देखना, इस 36 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू 36 माइनस 36 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 12xy कोस थीटा इक्वल टू 36 माइनस 4y स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर। 36 से ये 36 कैंसिल आउट, माइनस 9x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का 9 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 12 इंटू एक्स वाई इंटू कोस थीटा, माइनस 4y इधर आएगा तो प्लस का 4y स्क्वायर, और ये माइनस 36 इधर जाएगा तो प्लस का 36 और साथ में कौन है साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी जो आपको प्रूव करनी थी ठीक है ना। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। और करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले ठीक है। तो देखो इसका लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं तो लास्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर आपका 30 में क्या गिवन है देखिए ध्यान से, इफ कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इक्वल टू पाई, और आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आपकी गिवन है ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन आपको ऊपर वाली गिवन है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स z, ये लिख सकता हूं ना। इसमें तो कोस इनवर्स वाला ये जो फॉर्मेट है ठीक है ना वो लग जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या लिख सकता हूं कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस है तो माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू में कितना पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, ये लिख सकते हैं। कोस इनवर्स इधर आएगा तो कोस में तो वैल्यू कितनी आ जाएगी है एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में कौन है रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और इक्वल टू में कितना आएगा कोस पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, ये मैं लिख सकता हूं। एक फॉर्मूला अपन जानते हैं कि कोस पाई माइनस थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ कोस थीटा, यानी ये वैल्यू किसकी है थीटा की ले लीजिए इसको ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार रफ कर देता हूं इसको ठीक है भाई। देखो ये वाला फॉर्मेट यहां पे मैं अप्लाई करूं तो ये वैल्यू तो कितनी आ गई, ये माइनस और ये कोस और थीटा की वैल्यू कितनी आपकी कोस इनवर्स जेड, ये वैल्यू ठीक है। और ये वैल्यू आपकी कितनी है एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। और अब मैं क्या लिख सकता हूं इसको एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये कोस और ये कोस इनवर्स कैंसिल आउट होगा तो माइनस का जेड,
इस माइनस जेड को मैं इधर लेके आऊं, ठीक है ना, क्योंकि इनका स्क्वायर चाहिए आपको। तो इस जेड को मैं इधर लेके आऊं तो एक्स वाई माइनस माइनस है तो प्लस का जेड, और ये नेगेटिव वैल्यू इधर आएगी तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इस रूट को उठाने के लिए इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई, और इसका स्क्वायर करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा और इसका भी रूट हट जाएगा, तो ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं, अब देखो इसका स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये आपका जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 को मैं इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस एक्स से मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, ठीक है, और जो वैल्यू यहां पे बची वो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर नेगेटिव इधर आएगा तो प्लस वाई स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर प्लस में ये 2 इंटू एक्स वाई इंटू जेड इक्वल टू यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू कितनी है 1, और ये इक्वेशन आपको प्रूव करनी थी, ठीक है। ये आपका इस क्वेश्चन का प्रूफ वाला इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट था चैप्टर का, और आपका चैप्टर कंप्लीट है। और आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करो, सपोर्ट करो आप, क्योंकि आपकी सपोर्ट करोगे तभी मैं बेटर कर पाऊंगा, ठीक है ना। बढ़िया से लाइक करो, पूरे वीडियो को आप शेयर करो, ठीक है ना। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट अपलोड कर दिया है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, और इस चैप्टर के बाद अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 डिटरमिनेंट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट चैप्टर पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।